नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ए टू जेड एग्ज़ाम्स चैनल में। मैं हूं जयेश लुहार और आज के करंट अफेयर्स बिल्कुल रेडी है दोस्तों। तो दोस्तों, बिना अभी किसी टाइम गवाए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और दोस्तों, आपके दोस्तों में भी यह वीडियो शेयर करें। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न करंट अफेयर्स का। आज का पहला प्रश्न है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने नई उम्र की तकनीकों में छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए AICTE के साथ भागीदारी की है? तो उसका उत्तर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। अब इसके बारे में हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि उसने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE के साथ नए युग की तकनीकों में छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए भागीदारी की है। माइक्रोसॉफ्ट का लर्निंग रिसोर्स सेंटर माइक्रोसॉफ्ट लर्न को छात्रों और शिक्षकों को मुफ्त में 1500 से अधिक कोर्स के मॉड्यूल उपलब्ध कराने के लिए AICTE के ई लर्निंग पोर्टल को LIS प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का जो एक भागीदारी इन्होंने जो की है कि मतलब छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए, तो नई उम्र की तकनीकें जिनमें छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ उन्होंने भागीदारी की है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है आज का कि कौन सा राज्य अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने का पहला राज्य बन गया है? तो ऐसा राज्य है केरल, जहां पर सभी पब्लिक स्कूल यानी कि सार्वजनिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने का पहला राज्य बन गया है। केरल हाल ही में देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी पब्लिक स्कूलों में यानी कि सार्वजनिक विद्यालयों में हाईटेक क्लासरूम हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घोषणा की है कि राज्य का सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकारी स्कूलों में 5 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए हैं। यानी कि पिछले 5 वर्षों में 5 लाख विद्यार्थी यानी प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थी शामिल हुए। दोस्तों, आज का तीसरा प्रश्न हम शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न है, TAEF जिसने हाल ही में नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के साथ भागीदारी की, किस देश में स्थित एक थिंक टैंक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ताइवान। इसके बारे में पढ़ें कि ताइवान एशिया एक्सचेंज फाउंडेशन यानी TAEF ताइवान का एक अग्रणी थिंक टैंक और यूशान फोरम का आयोजक है। यह थिंक टैंक को हाल ही में सुर्खियों में था क्योंकि इसने भारत और प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन यानी कि NMF के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य संयुक्त शोध करना है। केंद्र सरकार द्वारा, चौथा प्रश्न है आज का कि केंद्र सरकार द्वारा मांग को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज मुक्त त्योहार एडवांस की राशि कितनी है? केंद्र सरकार द्वारा मांग को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज मुक्त त्योहार एडवांस की राशि कितनी है? तो 10,000 रुपये इसकी जो राशि है। वित्त मंत्री ने हाल ही में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 10,000 रुपये के एक मुश्त ब्याज मुक्त त्योहार एडवांस की घोषणा की है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के बाद त्योहार एडवांस बंद कर दिया गया था। यानी कि जो छठवां वेतन था आयोग से, उसके बाद मतलब त्योहार एडवांस बंद कर दिया गया था। लेकिन एक मुश्त उपाय की घोषणा अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने के लिए की गई है। यह अग्रिम राशि प्रीपेड रुपए कार्ड के रूप में दी जाएगी। जो प्रीपेड रुपए कार्ड होता है उसके माध्यम से दी जाएगी उसके रूप में, और जिसे 31 मार्च 2021 तक खर्च किया जा सकता है। उसके बाद वह अपने आप ही कट जाएगा। तो इसे 31 मार्च 2021 तक लगभग 1 वर्ष तक मतलब खर्च किया जा सकता है।
और इसके अलावा अवकाश यात्रा रियायत जो LTC है के बाद बदले नकद वाउचर भी की भी घोषणा की गई है। दोस्तों आज का 5वां प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी संसदीय समिति का प्रमुख कौन है? तो जो शशि थरूर है वह सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी संसदीय समिति के प्रमुख हैं। शशि थरूर सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी संसदीय समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद शशि थरूर है। इसे समाचारों में देखा गया क्योंकि इसी समिति ने कुछ चैनलों द्वारा टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स यानी TRP में हेरफेर के मुद्दे को उठाने का फैसला किया है। 6वां प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना 13वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीता? तो राफेल नडाल ने 13वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है। टेनिस स्टार राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर, जो वह भी बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं जो कि फाइनल में आए लेकिन उनको जीत न मिल पाई क्योंकि राफेल नडाल जीत गए। तो जो टेनिस स्टार राफेल नडाल है उन्होंने नोवाक जोकोविच को हराकर अपना 13वां फ्रेंच ओपन और 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। नडाल ने रोजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम खिताबों के सर्वकालिक रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। यह 2005 की शुरुआत के बाद से सिर्फ 2 हार के खिलाफ नडाल की रोलैंड गैरोस में 100वीं जीत है और युवा पोलिश खिलाड़ी इगा स्विएटेक फ्रेंच ओपन जीतने वाली सबसे कम रैंक की महिला बनी। दोस्तों आज का 7वां प्रश्न शुरू करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में एनिमल डिस्कवरीज 2019 एंड प्लांट डिस्कवरीज 2019 शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कितनी नई प्रजातियां खोजी गई हैं? तो जो एनिमल डिस्कवरीज यानी कि जो जंतुओं की खोज है 2019 और प्लांट डिस्कवरीज 2019 यानी कि जो अपने पेड़ पौधों की जो रिसर्च है, खोज है 2019 शीर्षक वाली जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 2019 में कितनी नई प्रजातियां खोजी गई है? तो 544 यानी कि 544 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI और बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI ने एनिमल डिस्कवरीज 2019 एंड प्लांट डिस्कवरीज 2019 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में 364 पशु प्रजातियों और 180 पौधों की प्रजातियों सहित 544 नई प्रजातियों की खोज की गई थी। इस महत्वपूर्ण प्रजातियों में एक प्रकार का जो गीको नामक यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं नेमेस पीसेन दानी, ठीक है, यानी कि यह एक प्रकार का गीको और जिंजर अमोमम नागामियंस नागालैंड में खोजी गई एक जंगली अदरक की किस्म इसमें शामिल है। दोस्तों आज का 8वां प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बैटरी चालित वाहनों पर रोड टैक्स में छूट दी है? तो दिल्ली, जो कि राज्य भी है मतलब केंद्र शासित प्रदेश भी। तो दिल्ली में सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी जो जारी की है उसके तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों पर रोड टैक्स में छूट दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल जिन्होंने सड़क पर कर को तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया है, विभिन्न प्रोत्साहन के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और सहायक बुनियादी ढांचे को विकसित करने में दिल्ली अग्रणी रही है। दोस्तों आज का 9वां और अंतिम प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने किस व्यक्तित्व को सम्मानित करने के लिए 100 रुपये का मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया? 100 रुपये मूल्य का जो स्मारक सिक्का है वह प्रधानमंत्री ने किस व्यक्तित्व को सम्मानित करने के लिए जारी किया है? तो वह है विजयाराजे सिंधिया, जिन भारतीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने विजयाराजे सिंधिया के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर 100 रुपये का एक सिक्का जारी किया। उन्हें ग्वालियर की राजमाता के रूप में पूजा जाता था और उनका जन्म 1919 में आज ही के दिन हुआ था। विजयाराजे सिंधिया ने कांग्रेस से पहले अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और बाद में भाजपा की मूल पार्टी जनसंघ
का सदस्य बनने से पहले स्वतंत्रता पार्टी में शामिल हुए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके दोस्तों में सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।